वेलकम टू ऑल साथियों, एग्जाम फाइटर नंबर पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, गुड न्यूज खुशखबरी है झारखंड से, और वो खुशखबरी है गेस्ट फैकल्टी एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर झारखंड में नियुक्त हैं। उनके लिए अच्छी खबर है। उनके कह सकते हैं अच्छे दिन आ गए हैं। झारखंड अतिथि सहायक प्राध्यापक के लिए बिग ब्रेकिंग न्यूज ये है साथियों कि जैसा मैंने पिछले वीडियो में आपको कहा था, इनके मानदेय को 57,700 फिक्स कर दिया गया है और प्रत्येक सप्ताह में 16 क्लासेस इसे मिलेंगी और 57,700 इसकी सैलरी फिक्स है। इसके बाद झारखंड सरकार ने और भी एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है इनके लिए, और इस फैसले से इनका कह सकते हैं मान सम्मान और बढ़ेगा। इसके साथ ही इसके जो निर्णय हैं, निर्णय को अगर आप देखेंगे तो आप ये मान जाएंगे, जिस प्रकार मैं आपको एनालिसिस करके बताने वाला हूँ, कि ये अब अनुबंध कर्मी नहीं है, ये अस्थाई है। और इनके अस्थाई के जो बीज हैं इसी निर्णय में छिपे हुए हैं। बस थोड़ा सा आपको उसके परत को हटाने का काम है, आपको दिख जाएगा सब कुछ क्लियर कि ये अस्थाई हो रहे हैं अब। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको कवर करते हैं। सबसे पहला निर्णय ये लिया गया है, घंटी आधारित जो सहायक प्राध्यापक हैं उनका पदनाम बदल गया है। उनका पदनाम बदल गया है। घंटी आधारित अनुबंध सहायक प्राध्यापक नहीं कहा जाएगा, जिससे कि अब क्या कहा जाएगा, नीड बेस्ड असिस्टेंट प्रोफेसर। यानी अब वो असिस्टेंट प्रोफेसर कहलाने लगेंगे। नीड बेस्ड असिस्टेंट प्रोफेसर, गेस्ट फैकल्टी नहीं, आवश्यकता आधारित असिस्टेंट प्रोफेसर। इसकी अधिसूचना भी जारी कर दिए गए हैं। हर सप्ताह इसे 16 क्लास लेने होंगे, ये अनिवार्य है। तो इसके अलावे अभी एक चीज़ आपको दिखाने वाला है जिसमें आपको पता चलेगा ये अस्थाई हो चुके हैं, अब ये हटेंगे नहीं। राज्य के विश्वविद्यालय में कार्यरत अनुबंधित घंटी आधारित असिस्टेंट प्रोफेसर को बेसिक सैलरी 57,700 रुपये प्रति माह के समतुल्य मानदेय होगा। इन असिस्टेंट प्रोफेसर को अब घंटी आधारित की जगह आवश्यकता आधारित, है ना, यही इसको नया नाम दिया, आवश्यकता यानी नीड बेस्ड असिस्टेंट प्रोफेसर कहा जाएगा। इन शिक्षकों का अवधि विस्तार विश्वविद्यालय व कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के नियमित या बैकलॉग नियुक्ति होने तक, यानी जब तक नियमित नियुक्ति नहीं होगी, बैकलॉग नियुक्ति नहीं होगी, या 65 वर्ष की आयु तक जो पहले हो के आधार पर होगी। यानी जब तक नियमित और बैकलॉग की नियुक्ति नहीं हो जाती है, या जब तक उसकी आयु 65 साल नहीं हो जाती है, उसके आधार पर ये तब तक पद पे बने रहेंगे। इसके साथ यहाँ पे एक लाइन रखें, नियमित नियुक्ति के बाद भी अगर पद रिक्त रहते हैं, इन असिस्टेंट प्रोफेसर की सेवा बरकरार रहेगी। जितने बार साथियों नियमित नियुक्ति हुई है, पद खाली जरूर रहे हैं, क्योंकि उनके बाद और भी कुछ लोग रिटायर हो जाते हैं इसी बीच में, तो पद खाली ही रह जाता है। और जब वैकेंसी आती है तो 100% सीट वैकेंट भी, मतलब फुलफिल भी नहीं हो पाती है, कुछ ना कुछ कारण से कुछ सीटें हमेशा खाली ही रहती है। तो यानी ये जो लाइन यहाँ पे लिख दिया गया है, इससे आप निष्कर्ष निकाल सकते हैं ये अब क्या है, अस्थाई। ऐसा सिचुएशन कभी नहीं बनेगा कि यहाँ पर सभी सीटें फुल हो और इसे निकाल दिया जाए। एक हमेशा खाली रहेगी। नियमित नियुक्ति के बाद भी अगर खाली रहने पर इनकी सेवा बने रहने का आधार है, तो मतलब इनकी सेवा अब रहेगी, अब इन्हें हटाया नहीं जाएगा। ये बस लिखने का क्राइटेरिया है। इसके साथ ही कहना चाहूँगा साथियों, इसके पहले जो इनको सेवा विस्तार मिलता था 3 मंथ 6 मंथ ऐसे लिख दिया जाता साफ साफ कि 6 महीने के लिए सेवा विस्तार किया गया, 3 महीने के लिए सेवा विस्तार किया गया, लेकिन इस बार ऐसा कहीं नहीं लिखा है। इस बार है क्या, नियमित नियुक्ति होने तक, या दूसरा है नियमित नियुक्ति होने के बाद भी पद रिक्त रहने पर इनकी सेवा बरकरार रहेगी, और तीसरा है 65 साल की आयु तक। यानी ये अस्थायी हो चुके हैं। और इंटरनल न्यूज ये भी है साथियों कि जिस प्रकार झारखंड में पुरानी जो वैकेंसीज थी उसके आधार पर लोगों को नौकरियां दी जा रही, चाहे पंचायत सचिव हो, चाहे हाई स्कूल शिक्षक हो, क्योंकि सरकार अभी एग्ज़ाम कंडक्ट करा नहीं पा रही है। सरकार बहुत सारे नियम कानूनों में फंसी हुई है। सरकार नियुक्तियां करना चाहती है लेकिन नियुक्तियां कर नहीं पा रही है। इसलिए सरकार के पास सबसे सेफ जोन यही है कि जो पुरानी वैकेंसियां हैं उसी को हम लोग, उसी में जो जिसमें कोई विवाद नहीं है उनको नियुक्त करा दें, और जो अस्थायी हैं, जो अनुबंध कर्मी हैं, उन्हें अस्थायी कर दें, ताकि अधिक से अधिक लोगों को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया जा सके। इसके साथ ही जो यहाँ पर 2200 असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती भी आने वाली थी, उसे भी फिलहाल देखते हैं ठंडे बस्ते में डाल के। अभी किसकी तैयारी हो, जेट की तैयारी हो रही है। यानी जेट में अप्लाई बहुत ज़्यादा मात्रा में होगा, पीजी में बहुत सारे अभ्यर्थी हैं। ऐसे ऐसे युवा ब्रिगेड जब इसमें अप्लाई करेंगे तो वो किसे
किस सरकार को पसंद करेगी? जिस सरकार ने 15 साल के बाद जेट लिया, तो यानी यहाँ पर वोट ज़्यादा मिलने वाला जेट का लेने से। और 2200 सीटों पर अगर वैकेंसी निकालती है तो यहाँ पर पहला तो एग्ज़ाम अभी उसमें लफड़ा, सिलेक्शन में लफड़ा, कुछ केस हो गया तो उसमें लफड़ा, ये नियुक्ति प्रक्रिया पूरी होगी नहीं होगी तो सरकार को यहाँ लॉस है, सरकार को यहाँ पे बहुत बेनिफिट है, इसलिए सरकार इस पे अभी ज़्यादा फोकस करने लगी है। तो इसी प्रकार इस निष्कर्ष पर ये कहा जा सकता है, जिस प्रकार पारा टीचर को यहाँ पे तो अस्थायी कर दिया गया है, अब अनुबंध जो कि गेस्ट फैकल्टी है उनको भी अस्थायी करने का बहुत जल्द, इस चुनाव के पहले 24 के विधानसभा चुनाव के पहले आपको इसका पत्र मिल जाएगा, ये पूरी संभावना है साथियों। तो झारखंड में जो भी गेस्ट फैकल्टी के रूप में कार्य कर रहे हैं सभी को बहुत बहुत शुभकामना, आप सभी को ऑल द बेस्ट, आपके अच्छे दिन आ गए हैं और भी अच्छे दिन आने वाले हैं। थैंक यू, धन्यवाद। आगे के अपडेट्स को पाने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ऑल बटन को जरूर क्लिक करें ताकि आने वाले समय में जो भी इससे रिलेटेड वीडियो होगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू, धन्यवाद।